दान करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमा अपरंपार, गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनी होर। गुरुजी यह सब बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे जन आय। गुरुजी सुधि लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश जो है काल का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है मन का देश है। आपको इस संसार में रहना नहीं है। आप लोग इस संसार में रहना नहीं है। तो आप लोग इस संसार में अपना घर काहे लिए बनाते हो? आप भेद को समझो। जब यहां रहना नहीं है आपको, यहां आपका घर नहीं है, तो अपना घर काहे लिए बनाते हो? आजा रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आजा रहो काल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। नित्य पाले पाला निगलता, काल बली संसार। काल का मुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ घर मत बनाओ, द्वार मत बनाओ। आपको जितना प्रभु ने दिया है उसी हिसाब में अपने जीवन को एडजस्ट करो।
आप बोलोगे हम कैसे एडजस्ट करें, यहां रहना नहीं है, यहां ज्यादा दिन नहीं रहना है, यहां तो जैसी भी है इसी संसार में सब जीव जंतु जो है सब लोग रहता है। आप मानो तो सबके ऊपर अधिकार जो है मानव जमा करके करता है। ये जो है ये कर्म हो जाते हैं। किसी का लग रहा है माइक खुला हुआ है, वहाँ बार बार जो है आवाज़ आ रही है, तो बंद कर लें, फिर जो है अच्छा रहेगा। आपको जो है सदगुरु का चरण में जाना है, आपको सदगुरु के शरण में जाना है। आप बेस समझना, चरण में जाना है, शरण में जाना है, ये सब एक ही बात है जो है। लेकिन जाना कैसे है, यही भेद आपको बूझना है। प्रभु जो है आपके ही साथ है, आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। क्योंकि परमात्मा कभी जो है इस सृष्टि में कभी आपसे अलग हो ही नहीं पाएगा। परमेश्वर जीवा साथ है, अमिता का ले गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महाप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप बोलोगे परमात्मा हमारे साथ कहाँ रहता है, वो तो दिखाई नहीं देता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, परमात्मा जो है आपका साथ मन रहता है। मन कभी दिखाई देता है आपको? बोलोगे नहीं दिखाई देता है। मन आपका ही साथ में है, मन ही जीव है, उसी को कैद किया गया है इस शरीर के अंदर। और जब सदगुरु मिल जाता है तो बोलता है कहाँ कैद हो, कहाँ कैद हो। वह उसको बोध करा देता है। जैसे वो बंदर जो है उसको जो है वो सारे उसके जो है भाई बहन पड़ोसी समझा रहे हैं, भाई मुट्ठी छोड़ो बाहर निकलो, लेकिन वो सोचता है कि ये लोग बुद्धू है, और उसके भाई बंधु सोचते हैं कि ये बुद्धू है। ऐसे ही जीव है, वो सोचता है हमें यहाँ धन मिला, सुंदर पति मिला, सुंदर पत्नी, बच्चे, सब हमारा यही है। अरे यहाँ है नहीं आपका, यहाँ आपका है नहीं। तो सदगुरु आपको कह रहा है संता चाड़ी चाल गागा नयटरिया हो, संतो चाड़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतो चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। पाचा पाची सा तीन घर फानिया, मानवा बाड़न चौधुरिया हो,
मानवा बाणन चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। इतना सुनते ही जो सदगुरु के हंस हैं, जहाँ सदगुरु की सेजरिया है वहाँ पहुँच जाते हैं। इतना शब्द सुनते ही उनको अपना घर का बोध है, वो तो सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जिनको बोध नहीं है उनके चित्त में, हृदय में जो है उदय होता है, किधर को जाना है, कैसे जाना है। तो संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। तो चाँदा सूरजा साम दिया नजर तू है ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। ये चांद सूरज जो सांस की गति चल रही है, इसी से तो उजाला है। सांस की गति जहां बंद हो गई अंधेरा हो जाएगा। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, चाँद सूरज साम दिया नजर तू है ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। पाँच पचीसा तीन घर बनिया, बनिया बोलो फनिया बोलो, बांधने को बोला जाता है, फंदा बोलो। तो पाँच पचीसा तीन घर फनिया, 5-25 के बंधा से मन जो है बांध करके रखा है इसी शरीर में आपको। तो 5-5 तीन घर फनिया, मानवा बाणन चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। 8 मातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो 10वें में लागल बाकेवड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बजा पझपड़िया हो ऊपरा बजा पझपड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। मुंशी बाड़न कोतवाल चौदी से लगली, ज्ञान के बजरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बजा पझपड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन
गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का संत चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बजा पझपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये भजन सुनते सुनते वो जो हंस है, जो हंसनी है, वो तो गुरु प्रदेश में चली गई। तो वही कह रही है, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। पूरा विहंगम योग में गुरु के चरण की महिमा गाई गई है। आपको गुरु के चरण में बैठाने के लिए सारा भेद जो है विहंगम योग में है। विहंगम योग में गुरु का चरण के अलावा कोई काम नहीं है। जो आपका जो काम है, आपको खाली गुरु चरण में जा करके बैठना है। इतना आसान काम है, इतना आसान काम है। लेकिन आसान किसके लिए है? जो डेली साधन करता है। मन जो है बड़ा शैतान है, ये तुरंत नीचे गिरा देगा आपको। मन जो है एक पल भी, स्वामी जी क्या कहे हैं, मन सवार पल पल रहो, मन सवार पल पल रहो, कसिय विचार लगाम, अछूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ लाओ तिहि काम। ये बड़ा शैतान है। आप खाना बनाने चले जाओ तो ये उधर चला जाएगा, कहीं और भाग जाएगा। वहां जाओ तो कहीं और भाग जाएगा। तो मन स्वरूप शैतान को अबिनु मारी नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन शांत। मन है ये, सभी को नाच नचाया इसने। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद सबको घुमाया ये जो है, और आपको भी घुमा रहा है। लेकिन आपको सद्गुरु मिला है, आपको सद्गुरु मिला है तो गुरु के चरण में उसका जो जड़ी है, जो है गुरु के चरण में 9वां कमल है। गुरु का चरण में जो है इसको हार लेने की शक्ति है। स्वामी जी ने कहा है, अष्ट कमल मकरंद में मानव भ्रमर करवास, अष्ट कमल मकरंद में मानव भ्रमर करवास, 9वां कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। तो 9वां कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। और इस संसार में आपको कहीं दूर नहीं जाना है। आपको किसी को कुछ बात कहनी है, आप देखो मैं भेद की बात बता दे रहा हूं। आप गुरु का चरण में सब लोग मिल जाएगा। तुम्हारे माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे सब गुरु के चरण में हैं। लेकिन इसको जो भेदी संत हैं वही जानते हैं, सब नहीं बुझता है। अब गुरु का चरण में सब लोग है, ये तो सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। वो आपको कुछ कहेंगे नहीं, वो गुरु के चरण में ही कह देंगे। आप भेद को समझ जाओ। आपको नहीं कहेंगे कुछ, वो गुरु के चरण में कह देंगे।
तो वह आपको अंदर में हो जाएगा, आपको बोलने का जरूरत नहीं है। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, नहीं मानते हैं तो गुरु का चरण में कह दो ना, सामने काहे ले आते हो? सामने से वो बुझ नहीं पाएगा क्योंकि माया है। तो गुरु का चरण में जो है ये सब लोग वहीं मिल जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारा जो है सब लोग वहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी चेतना वहीं से आई है। इस शरीर में आप कैद हुए हो, इस शरीर में आप कैद हुए। पूरा संसार में लड़ाई झगड़ा काहे के लिए हो रहा है? कुर्सी के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए। मैं ही सही हूं, मैं ही सबसे बढ़िया काम करूंगा, इसी के लिए कुर्सी की लड़ाई हो रही है पूरे संसार में। और स्वामी जी कह रहे हैं सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। पूरा संसार में किस लिए लड़ाई हो रही है? धन के लिए। किस लिए लड़ाई हो रही है? सुंदर पति पाने के लिए। किस लिए लड़ाई हो रही है? सुंदर पत्नी पाने के लिए। ये तुम्हारे पति पत्नी तुम्हें सुख देंगे, सवाल ही नहीं है। कबीर साहब ने कहा तान धारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सदुखिया। तान धारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सदुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। अभी आपको समझ में नहीं आता है, आपको क्या काम करना है अभी समझ में नहीं आता है। जब आप जोनियों में जाओगे, अब मान लो कुत्ता के जोनी में पहुंच जाओगे तो क्या होगा? एक रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। जिसके घर जाओगे वही मारकर भगा जाए, अरे भगाओ भगाओ इसको जो है। हम एक बहुत बड़े जो है आदमी के उसमें गया, क्या बोलते हैं, पूजा में गया, एकदम सच्ची घटना है। तो जो है अब हम तो खा लिए पी लिए जो है, और बाहर आए तो जो है एक कुतिया बिचारी जो है वो चुपचाप बैठी हुई है। अब मेरी चेतना उसको देखते ही ऊर्ध्व हो गई। हमारे बड़े परम मित्र हैं, वो बहुत मानते हैं हमको। तो उनका बेटा जो है वो मिठाई लेकर के आ रहा है। तो हम बोला भाई कि एक हमको और दे दीजिए। तो बोला ठीक है जो है ले लीजिए। तो मैं बोला नहीं, मैं तो खा चुका हूं, ये कुतिया है उसको डालना है। अरे बोला रहने दीजिए रहने दीजिए, ये कुतवा उतवा तो बहुत खाते हैं। और लेकर के चला गया। आप भेद को समझो। वह कुतिया जो है दरवाजे पर बैठ करके कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, कभी इधर से मिल जाए कभी उधर से मिल जाए। वो परेशान है बेचारी जो है। फिर वो दोबारा आया, अरे मैं बोला अब की जो है एक हमको दे दीजिए ना, इसको खिला देते हैं। दोबारा नहीं दिया, दोबारा नहीं दिया वो। मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं, मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे ही जन्म होगा आपका, और देखते रहोगे और ललचते रहोगे, नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही दर दर जो है भटकना पड़ेगा आपको। किसी के दरवाजे पर बांध देगा, वो गाय को बांध करके रखता है, दिन भर जो है खाना नहीं देगा, पानी नहीं देगा जो है। कभी कभी बहुत दुख होता है जो है। ऐसे ही मिलेगा आपको भी संसार में। जैसा आप कर्म किए रहोगे वैसा ही नहीं मिलेगा।
अलग से नहीं मिलेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको मानव जन्म मिला है, आपको मानव जन्म मिला है। ये वो सत्संग सुनेंगे, कहेंगे कि भाई कौन है, लेकिन वो बूझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको याद नहीं होगा। हमें याद है, हमें याद है, क्योंकि हम तो आराम से बैठ करके अंदर में खा लिए पी लिए और बाहर आए तो बेचारी आकर खड़ी हो गई और दोबारा 2 बार 3 बार मांगे, हमको नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरे आंखों में आंसू आ गया और बोला थोड़ा एक और दीजिए, मैं खाऊंगा जो है। और आधा खा करके फिर लेकर के आया तो कुतिया भाग गई जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सेम वही चेतना उसमें है और फिर ढक करके बैठे रहे वहीं पर जो है। और जैसे ही आई मैंने उसको पकड़ा दिया। तो आपको तो मानव जीवन में बड़ा दुख है, बहुत तकलीफ हो रही है, आपसे ज्यादा जो है अन्य योनियों में दुख है जो है। आपको तो स्वामी जी बता रहे हैं, संता सखी कहाँ भूलना, सखी कहाँ भूलना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहाँ भूलना। अन्य जोनी में उसको सत्संग भी नहीं मिलेगा। आप भेद को समझो, 4-4 5-5 बच्चे होंगे आपके एक ही साथ, एक बार गर्भ धारण करने में 4-4 5-5 बच्चे होंगे और उसको दूध पिलाने के लिए आपके स्तनों में दूध नहीं होगा और जहां जाओगे मार मार करके भगाए जाओगे। ये सामने है आपका, प्रकृति में आप डेली भगा देते हो। अरे भाई, कम से कम बहुत सारी भेद की बातें हैं। चेतना तो वो भी है, जैसी चेतना आप में है वही चेतना सब जीव में है, वो स्वभाव है उसका। सांप है, बिच्छू है, ये सब जो है इस धरती को जो है बदलते रहते हैं। सबका काम है, सांप की भी जरूरत है, बिच्छू का भी जरूरत है, शेर का भी जरूरत है। ये धरती पूरा डिस्टर्ब हो जाती है, जंगल का भी जरूरत है। खाली मनुष्य को चाहिए, सब कुछ मनुष्य को चाहिए। अपने लिए पहले मिट्टी का घर बनाते थे, अब पक्का घर बनाने लग गए, वो 2 मंजिल 10 मंजिल का बनाने लग गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तभी भी आपका पेट नहीं भरा, फिर भी आपका पेट नहीं भरा। सब जानवरों को मार मार करके आप वो भी खा गए, पूरा धरती से गायब हो रही हैं। यही स्थिति रही तो आज के 20 साल बाद जो है धरती पर गाय नहीं मिलेगा। आप ही तो आओगे दोबारा जन्म लेकर के, इतना जल्दी नहीं है यहां से पार पाना। जन्म मरण बाद फिर जन्म है, यह जड़ रोग साध। तो आप भेद को समझो। आपको जो है, आप तो अन्न भी खा लेते हो, आपके लिए भोजन क्या बना है वो तो खाते, और भी जो भी मर्जी हो सब खा जाओगे। कचरा मचरा सूअर को भी काट करके खा जाते हो, कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू सब काट करके खा जाते हो आप जो है, फिर भी आपका पेट नहीं भरता है, फिर भी आपका पेट नहीं भरता है। आप जब जाओगे नागालैंड में, आप देखोगे छोटे छोटे कुत्तों को बांध करके जो है वो होता है, बिक्री होता है तौल करके, अभी भी वो बाजार लगती है, अभी भी वो बाजार लगती है।
मेढक से लेकर के सब कीड़े मकोड़े जो है बिक्री होते हैं तौल तौल करके जो है। आपको मानव जन्म मिला है, आप तो बिना खाए रह सकते हो। ये संसार ऐसे ही है। तो आपको क्या करना है, ये बड़ा संसार झामर झूमर है। अब एक और घटना सुन लो, एकदम एक्चुअल घटना है ये। बहुत बड़ा जो है वो ठेकेदार है, करोड़ों अरबों रुपए का है। नागालैंड में, मणिपुर में जो है उनको इनकम टैक्स नहीं लगता है। बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो है, बहुत बड़े बड़े जो है वो डीजे ठेका लेते हैं मटेरियल्स का, इसका उसका जो है। वो जो है कुत्ता को पकड़ कर के जो है और उसको बांध करके रखा है गाड़ी में। वो गाड़ी जो है मतलब आप सोच नहीं सकते, 20 लाख 30 लाख की गाड़ी है, उसके अंदर में कुत्ता को बांध करके रखा हो, पकड़ करके लाया है। इतना बदबू मार रहा है। तो मैंने बोला भाई क्या महक रहा है जो है, इतनी बड़ी सुंदर गाड़ी है। तो बोला आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर से जो है बात करिए, उधर थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ है। मैं बोला क्या है, तो बोला सब्जी है, सब्जी है। और मेरे को महक में आ रहा है कि इसमें तो जो है कुत्ता महक रहा है जो है। तो बोला नहीं वो सब्जी है, हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ जो है जो बनाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यही संसार है। 10 लाख की गाड़ी है और कुत्ता बदबू मार रहा है उसमें जो है, और वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे जो है। अब क्या करोगे बताओ। अब काम हमें तो जो सरकारी काम है उनके साथ चलना पड़ेगा। बोला आप उधर मत खड़े, इधर आकर के जो है ना बात कर लीजिए जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जीव कहाँ भुला हुआ है। दुनिया भर का अनाज भर करके रखेगा, एकदम लाखों टन जो है भर करके रखेगा, सब आधा सड़ जाएगा, फेंका जाएगा, लेकिन गरीब को नहीं दिया जाएगा। यही आपका संसार है। आपको खाने के लिए 1 ही किलो अनाज में पूरा पर्याप्त हो जाएगा। 1 किलो से अधिक खाना नहीं चाहिए। तो अध्यात्म के अनुसार जो है अपना भोजन करने के अलावा जो भी भोजन रखते हो वह जो पाप है, महापाप है। अब ऐसे बताने से बड़ा लंबा हो जाएगा, आप भेद को समझो। इस संसार में रहना नहीं है आपको, तो आप जितना कम से कम आप इस्तेमाल करो, जितना कम से कम। 2 साड़ी में काम हो जाएगा आपका, जरूरी है 20 साड़ी रखना। आपको क्या चमकना जरूरी है, चमकना जरूरी है, यही सब करना है इस संसार में। तो फिर इसी संसार में आना पड़ेगा। आपको झामर झूमर में रहना है कि सही से रहना है। जब यहां रहना ही नहीं है तो काहे लिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरा आप भेद को समझो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कमाओ नहीं, खाओ नहीं, ये नहीं करो, पहनो नहीं। मेरा मतलब यही है, उसी के लिए ज्यादा परेशान मत हो कि ऐसा वाला ही कपड़ा चाहिए, 20,000 का ही लहंगा चाहिए, 1 लाख का ही चाहिए, 2 लाख का ही चाहिए। अरे तन ढकने के लिए जो भी मिल गया वही काफी है जो है। आपको इस संसार में बड़ा होने का मतलब ये नहीं है। आपका उन्नति होने का मतलब यही है, जितना कम से कम इस संसार में रहो आप जो है, जितना कम से कम। तन रक्षा भोजन करी अल्पायारी संत, अनाम स्नेही विकल है।
अंतर भजन अनंत। तो तन रक्षा भोजन करी अल्पयारी संत, अनाम स्नेही विकल है। तो आपको क्या मतलब हुआ? आपको इस संसार में मानव जन्म क्यों मिला? आपने पूर्व जन्मों में शुभ कर्म किया, संचित पुण्य किया, तब मानव जन्म मिला है। अभी आप इस जन्म में क्या क्या पुण्य कर रहे हो आप देख लो, शरीर के अंदर में वो तो सब लिखा हुआ है। आपने क्या क्या पुण्य किया है इस शरीर में देख लो, लिख करके रखा है। मां सरस्वती ने आपको लिख दिया है। आप तो लिख भी नहीं पाओगे। तो जाहि देह से कर्म है, अभोग हो सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो आपको क्या करना चाहिए? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सतमार्ग अति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत। सतमार्ग अति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत। असद गुरु शरण अधीन में, अभय शांति सुख शांत। अभय होय सुख शांत। तो आपको मेरा कहने का सब मिला करके मतलब यही है कि आपको जैसे मिलता है उसी हिसाब से रहिए। पति संग झगड़ा करोगे, पत्नी संग झगड़ा करोगे, ऐसा करो वैसा करो, अरे जैसे चलता है चुपचाप चलते रहो। जो है ये जो है झामर झूमर कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया झामर झूमर मी अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना हो, दुनिया झामर झूमर ना। दुनिया झामर झूमर मी अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना। अगो मन तन से भक्ति नहीं, यह सब जग कर कार। कर्म पास जीव पासिया, जन्म मरण दुखदार। तो ये पूरे संसार में सदगुरु जो है आपको बिना पैसे का सत्संग सुना रहा है। बिना पैसे का, एक पैसा लग नहीं रहा है। ऐसे ऐसे जो है, अब क्या बताऊं मैं, जो है आप तो जानते ही हो। आपका दुख जो है कोई दूर नहीं कर सकता है संसार में। कोई भी बाबा हो, कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो, जो आपका कर्म भोग है उसको आपको ही भोगना पड़ेगा। सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। पूरे संसार में कोई नहीं है। आप भ्रम में हो। आपको संत महात्मा के पास जाने के बाद आपको जो है वो बोध करा देगा। और ये चाहते हो कि नहीं पैसा दे करके और जो है वो दुख दूर हो जाए, तो दुख दूर नहीं होगा। दुख तो आप ही का बनाया हुआ है। दुख आप ही बनाते हो। दुख जो है स्वयं जीव ही बनाता है, अज्ञानता के कारण जो है। दुख अपने आप नहीं आता है, दुख आप स्वयं बनाते हो। भंवर जाल आप खुद बनाते हो और उसी में खुद फंसते हो। कोई भी नहीं आपको फंसाता है, अपने आप फंसते हो आप जो है। जब आपको पता है कि संसार में सुख नहीं है, आपको पता नहीं है, तो जो है सदगुरु की वाणी से समझ लो आप जो है, दुखमय यह संसार है, असुख खोजत या ज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। सदगुरु के चरण में समाने के लिए कह रहे हैं स्वामी जी, और सदगुरु की पहचान भी बता रहे हैं।
तो आपका क्या काम है? आपका एक ही काम है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवाहू, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवलिया, ई सबा बारम बुलाना, ई जगह बारम बुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत वृंदों, आपको संतोष भी रखना चाहिए। गुरु में आपका प्रेम है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, आप तो बुझ ही जाओगे। जब गुरु में आपका प्रेम है तो आप बुझ जाओगे। आप भेद को समझो, गुरु में प्रेम है तो आपको बुझ ही जाओगे। प्रेम होना चाहिए, अधीनता होना चाहिए। ये अधीनता गुण है तो तुरंत बुझ जाओगे। अत्याधीना होय जो कोई, ताको देई बल खाई, हंसा ताको देई बल खाई। ये कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसाल का हमारे यही हो। तो आपको समझ में नहीं आता है, गुरु के चरण में जाना है आपने। इतना खोल खोल करके बताने से नहीं समझ में आता है आपको। सदगुरु के हंस हो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसाल का हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पइयो। अमृत सुख मिलेगा। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं।
कहाँ कहे थे, कब कहे थे? ये संत लोग आपको जो है अभी सुन रहे हो, आप सुनोगे क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, फिर आप आने वाले को जो है सुनाओगे, फिर वो आने वाले को जो है सुनाएगा। ऐसे ही चलता है। सदगुरु जो है आपको सामने से नहीं आने से गड़बड़ हो जाता है। सदगुरु सामने आकर के बताने से माया जो है उसको जो है हथकड़ी लगा देती है। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी होय। तो सदगुरु जो है इसीलिए छुप करके रहता है, छुपा तो है नहीं, उसके प्रेमी जो है जानते हैं। कबीर साहब को आप जो है डेली पढ़ते हो संकट मोचन में है, बावन कसनी पर पूजवाया। यही बात आपको अब अभी तक समझ में नहीं आया कि गुरु के चरण में बुला रहे हैं वो। हंसालो का हमारे अयो, ताते अमृता फल तुम पैया, लोका हमारा अगम दूर है। एक तरफ कहते हैं दूर है, दूसरी तरफ करते हैं नजदीक है। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दे बल खाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत वृंदो, एक और घटना है। एक जो है बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बताने में गड़बड़ हो जाता है, लेकिन फिर भी सुन लो, फिर भी सुन लो। जो है एक हमारे मित्र जो है, अब उनकी पत्नी बेचारी बहुत जो है दुखित बीमार हो गई जो है, और वो डॉक्टर जो है बोला जी कल तो संडे है, कल तो बंद ही रहे, कल तो बंद ही रहेगा। और वो बोलता है कि नहीं, संडे को वो देखते नहीं है। अधीनता गुण की बात बता रहा हूं मैं। अब वो आ गए मेरे पास, बैठ गए और बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, दिखाना जरूरी है। तो वैसे तो आर्मी में आप जा सकते हो संडे को, अब उनका भ्रम था, भ्रम मतलब बहुत सारी भेद की बातें होती है, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप समझ जाओ। बोले कि नहीं वो मतलब आप जो कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा, जो है आज ही दिखाना है जो है। अब वो जो है शनिवार को बोल रहे हैं, शनिवार को, कल संडे हो गया तो नॉर्मली बंद ही रहता है, कोई इमरजेंसी रहने से होगा, इमरजेंसी उनका है नहीं, लेकिन उनकी पत्नी ने इमरजेंसी बना करके रखा हुआ है। तो हमने बोला भाई देखो, फिर पता किया तो बोला घूमने जाते हैं सुबह जो। तो मैं बोला चलिए हमारे साथ जो है चलिए हमारे साथ जो है। और जैसे ही वो घूमता, हम भी घूमेंगे, वो जैसे आएंगे और उनका पैर पकड़ लीजिएगा। और हुआ वही, हम लोग जैसे घूम गए और तुरंत एकदम आते ही सीधा पैर पकड़ लिया। अरे बोला भाई क्या बात है। अब उन्होंने बताया, बोला ठीक है उधर घर में आ जाना जो है। और घर में ले गए, पत्नी को ले गए, अपना जो भी था उनका दवा दारू भ्रम जो भी होता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत वृंदो, अधीनता में इतनी शक्ति है, वो देखते ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन घर में बुला करके जो है उसको जो है चेक चुक करके जो भी करना है उन्होंने कर दिया। मेरा कहने का मतलब क्या है, सदगुरु कह रहे हैं हंसालो का हमारे
ताते अमृता फल सुख पैय तलोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई। कह रहे हैं कबीर साहब कि हमारा लोक बहुत दूर है, कोई वहां पार नहीं पा सकता है। लेकिन कह क्या रहे हैं, अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई हंसा ताको दे बल खाई। मृत्युलोकसी हंसायाई मृत्युलोकसी हंसायाई अपुष्पदीप चली जाई आम्बुदीप में सुमिरन करिय तब लोक दिखाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसमें थोड़ा थोड़ा भेद है जो है, और सब भेद का एक ही भेद बुझ जाओ कि सब कुछ गुरु के चरण में है। सोना चांदी हाथी घोड़ा सब गुरु के चरण में मिलेगा। लक्ष्मी पार्वती सरस्वती सब गुरु चरण में है, सब वहीं मिल जाएंगे, सारे का दर्शन हो जाएगा, सब कुछ गुरु चरण में है। ये थोड़ा थोड़ा भेद से आपको समझना है। अभी आपके सामने कोई आ जाएगा, 1 किलो दूध लेकर के आ जाएगा और बोला आपने तो सत्संग में सुनाया था इसमें घी कहाँ है दिखाइए। तो अरे भाई उसका जतन करना पड़ेगा, 1 किलो दूध से उतना घी नहीं मिलेगा जो है, कम से कम 5 किलो इकट्ठा करो। और डब्बा वाला में से घी नहीं मिलेगा कि लेकर के आ जाओ 5 डब्बा, बोलो भाई इसमें से घी निकालो, क्योंकि उसमें घी नहीं हो, उसमें घी दूध नहीं होता है। पूरा आर्मी में चल रहा है वो जो डब्बा में ऐसा पियो ये है वो है जो है, लेकिन उसमें दूध नहीं है, वो चीज नहीं है जो गाय के थन से निकालते हो, वो चीज नहीं है उसमें। हमने कई बार इसका विरोध किया, कई बार बड़े बड़े अधिकारियों को बोला कि सबसे बड़ा आर्मी में यही सब होता है, ये काहे लिए है। हमारा जवाब नहीं दिया वो लोग जो है, अरे बोला ऐसा है वैसा है, ये बातें वो बातें कह करके खत्म कर दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको जो है सब जो है उसी 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 में मिल जाएगा। गाय के दूध निकालो, उसको गर्म करो, दिन भर पूरा बढ़िया से गर्म होगा वो कम आंच पर जो है, तब जो है कल जो आज करोगे तो कल जा करके कल निकलेगा जो है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पपियाटी कही नाथ जी सलभदी पतनुनाश ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ मास। 6 महीना लगेगा, स्वामी जी कह रहे हैं। पपियाटी कही नाथ जी सलभदी पतनुनाश ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ मास। तो 6 महीना में आपको बोध हो जाएगा। ये कौन कह रहा है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं, तो स्वर वेद में कह रहे हैं। तो जब स्वामी जी बोल रहे हैं कि 6 महीना में हो जाएगा, तो आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रेम आपका कम है। सीधे सीधे आप बूझ जाओ। पपियाटी कही नाथ जी असलभदी पतनुनाश ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ मास।
तो पपीहा क्या करता है, चोंच उठा करके ऊपर खड़ा रखता है, अब पानी गिरेगा, अब पानी गिरेगा, अब पानी गिरेगा, हिलता नहीं है, गिर जाएगा, दूसरा पानी नहीं पिएगा। आपका तो संकल्प ही नहीं होता। अभी संकल्प करोगे कल से साधना डेली करूंगा, मैं एकदम 3 बजे उठ जाऊंगा, 10 बजे सो जाऊंगा, ये काम तो आपका हो नहीं पाता है। भक्ति चाहिए, प्रभु तुरंत मिलन होना, कैसे होगा भाई? आप अपना नियम पर दृढ़ ही नहीं हो और सदगुरु को चाहते हो कि वो दृढ़। सदगुरु तो एकदम दृढ़ है, ये वचन दिया हुआ है, स्वामी जी ने बोला हुआ है आपको, पपियाटी कही नात जी असलभादी पतनुनाश। बरसात का दिन में बाहर जो है आप बल्ब जला दीजिए, देखिए सब कीड़े मकोड़े वहीं आज करके जो है आ जाते हैं, मर जाएगा लेकिन उधर से हटेगा नहीं। ऐसा प्रेम जब आप में उदय हो जाएगा तब दर्शन होगा, और 6 महीना में हो जाएगा। ये 6 महीना जो लिख दिए हैं स्वामी जी, तो 6 महीना आपको जो करना पड़ेगा। देखो वो सदगुरु सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, पूरे संसार का है, बहुत प्रेम करता है आपसे। अनेक जन्म तो यही सब काम किए, भोग विलास, खाना पीना, पति पत्नी बच्चे। अब थोड़ा सा 1 घंटा तो गुरु के चरण में रहा करो। दरवाजा बंद कर दो, बंद करने का मतलब तो उसमें कुंडा नहीं लगा, ऐसे बंद के चुपचाप शांति से बैठा करो। सोने के लिए पूरा आपको दिन भर टाइम रहता है, आराम से सोते रहोगे, इधर की बात उधर करोगे, गपशप करोगे, दुनिया भर की बातें, जिसका कोई मतलब नहीं है वो भी बात करोगे, जो है उसका पति ने क्या किया, उसकी पत्नी ने, वो सब कहानी बताओगे। अरे सब बंद करो, 1 घंटा चुपचाप शांति से बैठा करो जब आपको समय मिलता है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतरा दृष्टि प्रवेश करा, स्थिरारा वही रूप। तो ये पूर्ण हो करके रहेगा। बहुत सारे मैंने सदगुरु के हंस हंसनी को देखा है जो पूरा 6 महीना में बूझ गए हैं। अरे बूझना क्या है, एक ही बात तो बूझना है कि गुरु के चरण में सब कुछ है। आज ही बूझ जाओ, आज ही बूझ जाओ, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। यही आपको नहीं बुझाता है, यही आपको नहीं बुझाता है। इधर जाओगे, उधर जाओगे, वहां घूमोगे, वहां घूमोगे। अरे स्वामी जी ने कह दिया, गुरु सामान नहीं जग में कोई। 1 मिनट थोड़ा फोन आ गया। हाँ सर, जय सर, वो कर दे, बता दिया, गाड़ी चली गई होगी। अथवा बोल दिया है, पता नहीं निकल गया कि क्या, अब मैं पता करता हूँ जो है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब उसको दे दिया ऑर्डर तो फिर बार बार चेंज करना सही नहीं है। अपना आराम से जाइए, क्या दिक्कत है जी। ओके सर, ओके। तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतरा दृष्टि प्रवेश करा, स्थिरा वही रूप। तो आपको जो है क्या करना है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको एकदम शांति से रहना है। ये प्रकृति अपना काम करती रहती है, आपको जो है बोलने का, चाहे ये सब करने का जो है कोई ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप बैठ करके देखिए कैसे हो रहा है काम जो है। आपको गुरु के चरण में रहना है, गुरु के चरण में रहने से सब कुछ आप भूल जाओगे। सदगुरु के चरण में रहने से आप एकदम सब कुछ भूल जाओगे। सारा जो है सदगुरु के चरण में ही है, सब लोग वहीं मिल जाएंगे।
तो हंसालो का हमारे अइयो ताते अमृता हल सुख पैय लोक हमारा आगम दूर है पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको देई बल खाई। तो जब आप अधीन हो जाओगे, एकदम अधीन होने का मतलब गुरु के चरण से हटना नहीं है, आप दूसरे के अधीन में हो। हम लोग नौकरी कर रहे हैं तो दूसरे के अधीन में है, जा नहीं सकती। अभी फोन आ गया, उठाना पड़ेगा, अधीन है हम। ये नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मुझे है जो है नहीं, फोन नहीं उठाएंगे। हम दूसरे के अधीन हो गए। नौकरी का मतलब जो है अधीन हो जाना, हमारा कुछ नहीं चलेगा। तो अत्याधीन होय जो कोई ताको देई बल खाई। तो आपको गुरु के अधीन हो गए आप। जब गुरु का उपदेश ले लिया तो गुरु के चरण में रहना पड़ेगा आपको। आप चरण में कहाँ रहते हो? आप संसार में रहते हो। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये गलत है, बहू गलत है, तो सास गलत है, तो फलाने गलत है, उसी में घूमते रहते हो। तो बच्चा गलत है तो पति गलत है, मैं ही सही हूँ, मेरे समान कोई, इसी चक्कर में तो आप परेशान हो, इसी चक्कर में परेशान हो। आप जब अधीन हैं गुरु के चरण में तो आपको वहां रहना चाहिए कि इधर आना चाहिए। कबीर साहब कह रहे हैं जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा ताजा नहीं के भारा। मन के भार को नहीं लेना। आपका मन कहेगा ऐसा है वैसा है, उसकी बात सुनोगे? उसकी बात नहीं सुनना। बोल भैया तू कुछ भी कर ले, कुछ हो जाए, नहीं जाऊंगा मैं, गुरु के चरण में रहूंगा मैं। आपने गुरु मंत्र लिया है भाई, तो गुरु का चरण में ऐसे जाकर नहीं रहना है, शरीर से नहीं रहना है, सूरज से रहना है। ये काम आपको करना पड़ेगा। आपको सदगुरु के चरण में सूरज से रहना है। शरीर जो है आपका संसार में तन माया माना भजन में छाती सायं कवनन मध्यमांसा अपीय जो मल सब त्यागत संत अतन माया मन भजन में छाती सायं कवनन। ये संसार है। आप जो गुरु के साथ जो है विचार विमर्श कर लिया करो और उसी पर दृढ़ रहा करो। आपको संकल्पवान होना है। तो जब आप अधीन हो गए तो गुरु के चरण में रहना पड़ेगा, कहीं नहीं जा सकते आप जब शादी कर लिया तो पति के संग रहना है, पत्नी के संग रहना है। इधर उधर जाओगे तो धोखा है। तो वैसे ही आपका चेतन सुरति का पति जो है सदगुरु है। तो सुरति फांसी संसार में तासे परी गय दूर असुरति बांधी थीर करो आठों पर हुजूर। तो आप जब अति अधीन हो जाओगे तो सदगुरु तो आप ही के पास में है। सदगुरु आप ही के पास, आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकता है। आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकता है, आप ही के पास में है। तब ये दोनों भजन आती है। घाटी में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना।
और दूसरा आती है, सखी कहाँ भूलना तेरे घाट ही में सैया, सखी कहाँ भूलना। पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ये भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। ये भजन जो है स्वामी जी की है। और घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, ये कबीर साहब की है। तो अब मत भुलाया करो, इसी शरीर में ही है। जगत रूप सूरति भई ताते दूर जनाय, अकहे सदा फल पास है निस दिन सुरति रोकाय। तो सुरति को गुरु चरण में रोकना नहीं आता है आपको। सदगुरु का चरण जो है, चरण जो कहाँ होती है, भूमि पर चरण हो जाता है, और धरती पर पैर होता है, गोड़ होता है, लेग होता है। और जब साधना करने लगते हो तो चरण हो जाता है, और वही भूमि पर पहला में चरण होता है, दूसरा में चरण होता है, तीसरा में चरण होता है, चौथा में वो शब्द हो जाता है, और पांचवा में सार शब्द हो जाता है। तो आपको समझ में नहीं आता है। अरे दूध को गर्म करते 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 एकदम लाल हो जाएगा, फिर उसमें चूरन डाल दोगे तो दही बन जाएगी, फिर उसको जो है उसके ऊपर मलाई उलाई सब बाहर, जब ठंडा हो जाएगा मलाई निकाल लोगे तो वह जो है क्या बोलते मलाई हो जाएगा, और उसको मथ करके रगड़ दोगे तो उसमें से मक्खन हो जाएगा, और मक्खन को जो है फिर जो है उसको गर्म कर दोगे, छान दोगे तो घी हो जाएगा। ऐसे ही गुरु का चरण है ये, ऐसे ही गुरु का चरण है। उस संसार में गोड़ है, पैर है, लेग है, और जब साधना करते हो तो चरण हो जाता है, रहता वही है। और फिर जब उसको जो है पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि में चरण रहता है, और चौथा भूमि में शब्द हो जाता है, पांचवा भूमि में सार शब्द हो जाता है। पहला आप सदगुरु के अंश हो, बूझना आपका काम है। मेरे को जितना समझ में आता है मैं उतना बताता हूँ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तुम्हारा संसार में कोई नहीं है, कोई तुम्हारा है नहीं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई नहीं इस संसार में है। उस संसार में केवल तुम्हारा सदगुरु है। वहां चले जाओगे फिर संसार में आना नहीं रहेगा। अब की गैला बहुरी नहीं आई बा, फिर ना मिला बसन सार जी। तो जो भेदी होता है वो गुरु के चरण में बराबर रहता है, और जो अनवेदी है इधर उधर घूमता है, बोले उसके पास चलो, उसके पास चलो, अरे कहीं नहीं मिलेगा। जब स्वामी जी ने कह दिया सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप गुरु के चरणों को हमेशा याद करके रखो। वही परमात्मा है, वही प्रभु है, वही ईश्वर है। अब ये मेरा जितना समझ में आया मैंने बता दिया, बाकी बूझना आपका काम है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।